दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो मजाक मस्ती के अलावा बेपनाह ईमानदारी और जज्बातों से जुड़ा हुआ होता है। इसी दोस्ती में इंसान एहसान फरामोश हो सकता है, लेकिन जानवर नहीं। इंसान हर रिश्ते में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की ताक में रहता है। इंसान दोस्ती भी उस इंसान से करता है जहां उसे किसी तरह का कोई स्वार्थ पूरा करना होता है, लेकिन जानवरों का स्वार्थ तो सिर्फ इतना होता है कि वो सिर्फ प्यार के बदले प्यार ही चाहता है। जानवरों और इंसानों के बीच फीलिंग्स को बताने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल प्यार और दुलार ही काफी है। इसी तरह आज हम कुछ ऐसे इंसान और जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे के बिना शर्त रखे दोस्ती को ताउम्र निभाया और एक मिसाल बन गए। इस तरह की दोस्ती इंसानों में मिलना बेहद ही मुश्किल है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही लोगों से। पेंगुइन। ये कहानी है जाओ परीरा डिसूजा की। वो 71 साल के हैं। वो एक पेंशनर हैं और पिछले कई सालों से खाली वक्त में मछली मारते हैं। ब्राजील में रहने वाले जाओ को साल 2011 में ब्राजील के बाहर एक द्वीप के पास एक घायल पेंगुइन मिली थी। वो काफी बीमार थी और पत्थरों के बीच घायल अवस्था में पड़ी थी। तभी जाओ ने इस पक्षी को ठीक करने के लिए फटाफट काम शुरू कर दिए। इन्होंने इस पक्षी को डिन नाम दिया और कई दिनों तक उसे ठीक करते रहे। तेल में बुरी तरह से चपटे डिन को उन्होंने पहले ठीक से साफ किया और उसकी जाती जान को बचाकर उसे नई जिंदगी दी। जब जाओ को लगा कि अब डिन वापस पानी में छोड़ देने के काबिल हो गया, तब उसने उसे पानी में अपने घर की ओर जाने के लिए विदा कर दिया। डिन को पानी में छोड़ते वक्त जाओ ने कभी नहीं सोचा था कि अब वो उससे कभी भी मिल पाएंगे। लेकिन हैरत की बात एक ये है कि एक साल बाद डिन उसी कैलिफोर्निया और चिली के समुद्र किनारे फिर मिली। जाओ देखते ही पहचान गई कि पक्षी उनकी डिन ही है। वो कहते हैं कि डिन को अपना बच्चा मानते हैं। हर साल 5000 मील का सफर तय करके वो साल के खास मौसम में उनसे मिलने आती है। इस मिलन के लिए जाओ भी खुद को फ्री रखते हैं। लायन। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दो दोस्तों की, जो कि एक दूसरे को शेर कहकर खुश नहीं होते, बल्कि वो तो खुद ही अपने पास एक रियल का शेर रखते हैं। ये दोनों इस शेर को तब अपने पास लाते हैं जब ये बहुत छोटा था और देखते ही देखते शेर बड़ा हो जाता है। और इन तीनों ने उन दोस्ती का ऐसा बेहद खूबसूरत रिश्ता बना दिया कि उन्हें देखकर कभी नहीं लगता कि ये कभी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छी चीज या बहुत अच्छा रिश्ता होता है तब उसको नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। इसी तरह इन तीनों की दोस्ती को बहुत जल्दी बुरी नजर लग गई और इस शेर को ऑस्ट्रेलिया से केन्या डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा होने पर इन तीनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हम आपको बता दें ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। ये दोनों लोग अपने दोस्त शेर से मिलने के लिए केन्या चले जाते हैं और अब आप इस वीडियो में शेर का रिएक्शन देख ही सकते हैं। इन्हें देखकर कोई कैसे कह सकता है कि शेर निर्दयी होते हैं। और वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो प्यार का बहुत ही अच्छा दृश्य है। चिंपैंजी इंसान के बेहद ही करीबी माने जाने वाले जानवर है, जिन्हें जानवरों के मुकाबले बेहद ही समझदार समझा जाता है। इंसान के करीब होने की वजह से उन्हें सामने वाले इंसान की भावनाएं समझ आती है। इसी के चलते हम बात करते हैं 3 चिंपैंजी और उनके साथ देने वाली एक महिला के बीच दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते की। स्विंग, स्पार्की और डॉल नाम के 3 चिंपैंजी को लेबोरेटरी में इन पर रिसर्च करने के लिए लाया गया था। इसी रिसर्च के दौरान इनकी मुलाकात उस समय की ग्रेजुएशन कर रही लिंडा से होती है। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जिस समय जानवरों के संरक्षण के लिए किसी भी तरह के कोई नियम नहीं बनाए गए थे और इन्हीं जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उस समय लिंडा इस रिसर्च का हिस्सा थी और देखते ही देखते 4 साल बीत गए और अब लिंडा को इन चिंपैंजी को पिंजरे से आजाद करना था। उन्हें आजाद करने के सुकून के साथ ही लिंडा को अपने दोस्तों को खोने का दुख भी था। इसके साथ ही लिंडा अपनी स्टडी और रिसर्च पर लग गई और देखते ही देखते 18 साल बीत गए। इस दौरान लिंडा एक बार भी अपने चिंपैंजी
दोस्तों से नहीं मिली थी, इसलिए जब वो मिलने जाने वाली थी उस समय लिंडा के मन में बहुत तरह के सवाल थे। कहीं ये चिंपैंजी उन्हें देखते उन पर हमला न कर दे। लेकिन ये सब बातों के बावजूद लिंडा अपने दोस्तों के पास जाती है और खुशी की बात यह है कि 18 साल बीत जाने के बाद भी स्विंग्स पार्क की डॉल तीनों लिंडा को पहचान जाती है और उसे गले लगाते हैं। ये दृश्य वास्तव में काफी भावुक कर देने वाला था। बेयर, ये बात है 2002 के अलास्का के जंगलों की, जहां पर प्रकृति प्रेमी केसी एंडरसन को एक मादा भालू के पास से उसके 2 बच्चे दिखाई देते हैं, जिनमें दोनों की हालत ही बेहद नाजुक थी। काफी कोशिश करने के बाद भी केसी एंडरसन उस मादा भालू के एक ही बच्चे को बचा पाए और वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर गए। उसे एक अपना बेहद खास दोस्त बना लिया। केसी एंडरसन ने भालू को अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपनी शादी में बुलाए जाने वाले सबसे खास मेहमान के रूप में सबसे परिचित कराया था, क्योंकि एंडरसन का मानना है कि जितना हम जानवरों को प्यार करते हैं, ये जानवर हम पर दुगना प्यार बिना किसी लालच के लुटाते हैं। और ये इमोशंस की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता। शायद इसीलिए लोग आजकल इंसानों से ज्यादा जानवरों पर अपना प्यार लुटाना बेहतर समझते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसा दोस्त मिले जो आपका हमेशा साथ दे और आपको कभी डिसअपॉइंट ना करे, तो दोस्तों एक प्यारे से जानवर से दोस्ती करके देखिए। उम्मीद है आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।